फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया शेयर के बारे में। जिस तरीके से आपको इसमें कल के दिन गिरावट देखने को मिली, हम इसी के बारे में चर्चा करें। क्या वजह रही है, किसने सेल किया है और किसने बाय किया है, तो इसके हम एक एक लेवल को चेक करने वाले हैं। इसके टारगेट की भी बात करें कि इसका रजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है और इतनी भारी भरकम किसने सेल किया है और किसने बाय किया। देखो, स्टॉक्स में देखो, किसी ने अगर सेल किया है तो बाय भी तो किसी ने किया होगा, तो ये आप समझिएगा। अगर सेल किया, बाय नहीं किया तो वही समझ में आती बात। लेकिन जब सेल कर दिया तो बाय भी किया, पहले सेलिंग किया गया माल, उसके बाद में वहीं पे यानी गिरने के बाद में बाय भी किया गया है। 3839 रुपये के आसपास में दबा के बाय किया गया। जितनी खतरनाक तरीके से सेलिंग की गई ना 3839 रुपये के आसपास में, उतनी खतरनाक तरीके से बाइंग भी आपको देखने को मिलेगी। मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो पर, बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए या पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए तो बराए करम आप उस कंपनी का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में सही से लिखिए, स्पेलिंग के साथ में सही से लिखिएगा, ताकि मेरे को कंपनी सर्च करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में कंपनी सर्च नहीं होती, बहुत सारी कंपनी निकल के आ जाती है। ठीक है, चलते हैं मकसद असली की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखने की कोशिश करेंगे, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किधर निकल के आ रहा है। ठीक है, फिलहाल 3992 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, हम पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस जो निकल के आया 4200 के आसपास का निकल के आ रहा है। ठीक है, 4200 का इसका रेजिस्टेंस है, 4280 70-80 के आसपास में। यानी यूँ मान लीजिए, जब तक ये 4200 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं देगा ना, जब तक आपको फिर इसमें अच्छी तेजी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, 42 के बाद में फिर इसका दूसरा है 4600 का। ठीक है, 4600 का इसका दूसरा टारगेट है, दूसरा रजिस्टेंस का जो 4600 के ऊपर में है। 4600 के बाद में सीधा इसका तीसरा रजिस्टेंस 4800 का है। ठीक है, 4800 के ऊपर में अगर जाता है तो रैली देखने को मिलेगी। लेकिन ये तो होगा इसके रजिस्टेंस। अगर हम सपोर्ट की बात करें, अगर इसमें गिरावट होती है तो इसका सपोर्ट किधर निकल के आ रहा है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है। तो इसका सपोर्ट जो निकल के आ रहा है दोस्तों, मैं पहला सपोर्ट इसका 3600 के आसपास का, 3600 के आसपास का इसका पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर इसमें गिरावट होती है तो ये 3600 के आसपास में पहला सपोर्ट लेता हुआ नजर मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें और भी गिरावट होती है तो 3600 से गिर कर आपको 3400 के आसपास में यहाँ पर आकर सपोर्ट लेता हुआ नजर मिलेगा। ठीक है, अगर 3400 के आसपास में इसने सपोर्ट नहीं लिया तो फिर आज इसका आखिरी सपोर्ट जो है वो 3000 का है दोस्तों। ठीक है, 3000 के आसपास में आपको आता हुआ नजर आएगा। 3000 के आसपास में फिर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेरी जो संभावना है, जो गिरना था गिर गया, जो होना था हो गया। अभी फिलहाल ये जो है एक कुछ दिनों के लिए या यूँ कह लिए डाउन साइड में तो नहीं आने वाला, मेरे को जो लग रहा है अप साइड की तरफ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को जो लग रहा है अप साइड की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं वो तो नहीं है। जो नॉर्मल तरीके जिसने सेल किया माल, उसी तरीके से बाई भी किया गया। मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में होल्डिंग किसने सेल की और किसने बाई की। तो मेरा जो व्यू रहने वाला है इस स्टॉक को, मैं बोली स्टॉक को लेकर जो गिरावट होनी थी वो हो गई है। ये तो आप यूँ कह लीजिए ये अप साइड की तरफ का टारगेट देगा निकाल के, या यूँ कह लीजिए, या फिर आपको जैसे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ नजर आएगा एकदम से। जितनी खतरनाक तरीके से ये गिरा, उतनी खतरनाक तरीके से, उतनी अच्छी तरीके से तेज़ी नहीं दिखाएगा। लेकिन हाँ, 2-4% की 10% की आपको तेज़ी जरूर दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम थोड़ी सी इसकी ताकत और कमजोरी की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 5-6 हज़ार रुपये का स्टॉक है दोस्तों। देखो इसका कितना खतरनाक है, 5-6 हज़ार रुपये के आसपास का हाई बना के रखा है। अगर ये लगा ले 3000 रुपये से 5-6 हज़ार रुपये का हाई तो बनाएगा, लेकिन होल्ड करो, थोड़ा सा सब्र रखो, जाएगा। हम बात करते हैं इसकी गिरावट की वजह। देखो, इसका हम 52 किलो हाई की बात करें, जिससे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 52 ऑल टाइम हाई लो की बात कर लेते हैं हम सीधी 525 का ऑल टाइम लो, 5733 का 52 ऑल टाइम हाई। ठीक है, वो गिरावट होने की वजह से क्यों भी है, देखो इसका हाई पी भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब हाई पी भी आपको देखने को मिलेगा या टीटीएमपी हाई भी देखने को मिल जाएगा, थोड़ी सी उसमें गिरावट बनती है और उसी तरीके से आपको इसमें गिरावट देखने को मिली है। दूसरी, अच्छा खासा जंप इसने किया है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। ठीक है, प्लस में है, आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा जंप इसने किया जो कि पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी वजह से इसमें गिरावट नहीं होगी। और इसके बाद अगर हम बात करें ताकत और कमजोरी की, इसके पास में दोस्तों 7 ताकतें हैं, 3 कमजोरियाँ, एक गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है। और वहीं अगर आगे की बात करें 88% ये स्टॉक पास नजर आ, जो ग्रीन जोन में आपको देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं इसकी फिर भी टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, एक बंदा बात कर लेते देख लेते दोस्तों। जी दोस्तों, इसका टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें, जैसे मैं दिखाने की कोशिश करूँ, पहला टेक्निकल रजिस्टेंस का जो निकल के आ रहा है 4265 के आसपास का आ रहा है। दूसरा रजिस्टेंस 4653 का है। तीसरा रजिस्टेंस 4885 का निकल के आ रहा है। वहीं अगर इसमें गिरावट होती है तो पहला सपोर्ट 3640 का है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे को देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे नहीं जाएगा या हाल तो मेरी संभावना कि अब ज़्यादा डाउन साइड नहीं देखने को मिलेगा, ऊपर ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी अगर गिरावट होती है 3640 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर आपको पहले ही सपोर्ट लेता मिलेगा। दूसरा सपोर्ट 3400 का है, फिर 3000 के आसपास का। ठीक है, हम बात करते हैं डील की। इसमें बल्क डील कितनी खतरनाक थी, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। 11 जनवरी, देखो आप बिल्कुल नोट कर लेना, मैं आपको दिखाऊँ। पहले तो सेल किया गया, मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 11 जनवरी में दबा के सेलिंग की भाई इन्होंने। ठीक है, आप कंपनी देख लीजिए, 11 तारीख देख लीजिए, कंपनी भी देख लीजिए। और 3955 पे 0.57% सेल किया, ट्रेड किया इसने भी किया। 11 जनवरी कंपनी का नाम देख लीजिए, कितनी क्वांटिटी है, कितने प्राइस पे किया और कितनी परसेंटेज ट्रेड किया।
कंपनी 11 जनवरी, वो कंपनी का नाम देख लीजिए और ये भी चीज़ देख लीजिए कितनी क्वांटिटी, कितने प्राइस पर और कितनी परसेंटेज ट्रेड किया, ठीक है, सेल कर दिया, ठीक है, तो सेल कर दिया। लेकिन बाई भी तो किया है दोस्तों। अब यहाँ पे तो देखिए पर कितनी खतरनाक तरीके से बाई किया है। जिस तरीके से इसमें गिरावट हुई है उसी तरीके से वहाँ पे फ़ायदा भी उठाया गया है। 3940 पर बाई किया है, 0.64% ट्रेंड, ठीक है। 3964 पर बाई किया गया है, परचेस किया गया है 11 जनवरी को ही 0.81, यानी लगा लीजिए अगर इन्होंने 100% में माल बेचा है तो 100% में से कम 80-90% तो बाई कर लिया गया है, यानी दूसरे जिसने बेचा है उसने उसके अलावा किसी और दूसरी कंपनी ने बाई कर लिया है इसमें, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी थोड़ी सी डील वो भी बात करें, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न वो कैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका एक मेरे को बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रमोटर भर के तो दिक्कत वाली तो बात नहीं, 65% से ज़्यादा प्रमोटर है। एफआईज भी आपको 13% के आसपास मिल जाएगी, डीआईज भी आपको 8% से ज़्यादा मिल जाएगी, पब्लिक 13% से ज़्यादा मिल जाएगी, अदर 0.02% के आसपास में आपको अदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वहीं अगर थोड़ी सी हम नीचे देखें, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी क्वार्टर टू क्वार्टर घटती हुई नजर आ रही है, हल्के फुल्के आटे में नमक की तरह हल्के फुल्की क्वार्टर टू क्वार्टर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, जो एक नेगेटिव पॉइंट सा बनता है। लेकिन ज़्यादा भारी भरकम से गिरावट नहीं बेच रहे हैं, हल्के हल्की बेच रहे हैं, ठीक है। प्रमोटर डिक्रीजिंग होल्डिंग फॉरम 65-99 से 65-91 इन्होंने कर ली, ठीक है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को सेल किया है, ठीक है, 7-3 से घटाकर 6 की कर लिया है। वही नंबर म्यूचुअल फंड इस वाले ने क्या नाम ने इसने बाई किया है, 25 से बढ़ाकर 26 किया है, और इसने भी एफआईआई ने भी 966 से बढ़ाकर 1241 कर ली है, ठीक है। तो कोई अगर सेल कर रहा है तो कोई बाई भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं। तो अगर आपके पास में स्टॉक है ऊपर की लेवल पे है तो आप यहाँ पर एवरेज करने का मौका ढूंढ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या अगर आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो आप जब तक ये 4200 का इसका जो रजिस्टेंस है उसके ऊपर में नहीं जाता है, जब तक आप थोड़ा सा दूरी बना के तो अच्छा रहने वाला है, ठीक है। जिस दिन 4200 रुपये का रजिस्टेंस को पार कर देगा उसके बाद मेरे को जो संभावना है फिर से 5000 रुपये प्लस जाता हुआ नजर आएगा पॉलीकैब इंडिया शेयर, ठीक है। अगर आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए तो बराए करम उस कंपनी का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिख दिया करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर अपने चैनल पर उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।